नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धापूर्वक मनाया गया महाशिवरात्रि का पर्व। जगह जगह हुआ भंडारों का आयोजन। व्यापार संघ धर्मशाला में आयोजित हुई खाद्य व्यापार संघ की बैठक। व्यापारियों ने किया डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कृषि जिंसों की खरीद का विरोध। रेहड़ियां हटवाकर वाहन खड़े करने के निर्णय को ठेला चालकों ने बताया अन्यायपूर्ण। गांव मक्कासर में हुआ जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत टाउन स्थित राजवी पैलेस में 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आगाज। और अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। आज जहां मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, वहीं जगह जगह भंडारों का भी आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि का पर्व मंगलवार को ग्रह नक्षत्रों के शुभ संयोगों के बीच मनाया गया। हर हर महादेव की जयकारों के साथ शिवालय मंगलवार को गूंज उठे। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों ने भोलेनाथ का जलाभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। सुबह से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों ने फूल, बेलपत्तर, दूध, गंगा जल से जलाभिषेक कर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। शिवालयों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गयी। महाशिवरात्रि के पर्व के चलते शहर भर के शिवालयों को विशेष रूप से सजाया गया। भक्तों ने उपवास व्रत रखते हुए कहीं जलाभिषेक तो कहीं रुद्राभिषेक के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। भगवान भोले के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ अल सुबह से ही लगनी शुरू हो गई थी। जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में भी हर हर महादेव की जयकारे गूंजते रहे। इस दौरान शिव श्रृंगार, शिव आरती तथा भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। जंक्शन के शिव कुटिया मंदिर में भी महाशिवरात्रि पर पूरा दिन भक्तों की भीड़ उमड़ती रही। इस मौके पर मेला भी लगा। शिववाड़ी में भी श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मंदिरों में पुलिस जवान तैनात रहे। इसी प्रकार श्री नीलकंठ महादेव सेवा समिति की ओर से मंगलवार को महाशिवरात्रि पर्व पर जंक्शन के गांधीनगर स्थित श्री काशीनाथ विश्वनाथ महादेव मंदिर में भंडारा लगाया गया। भंडारे का आरंभ महादेव की पूजा अर्चना के साथ आरती कर भोग लगाकर किया गया। भंडारा सुबह 9 बजे शुरू हुआ, जो शाम तक चलता रहा। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर अध्यक्ष अश्विनी नारंग, रतिराम शाक्य, दीपक नारंग, जीवन मित्तल, विजय भूतना, सुरेंद्र गाड़ी सहित अन्य सदस्यों ने अपनी सेवाएं दी। समिति अध्यक्ष अश्विनी नारंग ने बताया कि समिति की ओर से महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में उत्तराखंड के नीलकंठ धाम में 3 दिवसीय भंडारा आयोजित किया गया। वहाँ भंडारे में समिति सदस्य अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसी प्रकार टाउन की श्री अमरनाथ सेवा समिति द्वारा महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन टाउन स्थित पुलिस स्टेशन के नजदीक किया गया। इस मौके पर समिति पदाधिकारी द्वारा भगवान भोले की पूजा अर्चना व आरती कर भंडारे का भोग लगाकर शुभारंभ किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए समिति के कोषाध्यक्ष गोविंद सोमानी तथा अध्यक्ष सूरज भान मित्तल ने बताया कि अमरनाथ सेवा समिति हर वर्ष टाउन स्थित अग्रसेन चौक के नजदीक भंडारे का आयोजन करती है। इसी कड़ी में इस बार टाउन थाने के नजदीक भंडारा लगाया गया। इस मौके पर फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संतराम जिंदल, व्यापार मंडल शिक्षण समिति के अध्यक्ष अशोक जिंदल, सुरेंद्र नागपाल, पवन कुमार सिंगला, इंद्रजीत चराया, धर्मपाल अरोड़ा, राजकुमार चुग, विनय सिंगला, परवीन गर्ग, राकेश कुमार बंसल, कृष्णलाल मदान, हैप्पी गुम्बर, विनोद गर्ग, रजत बंसल, सतीश गर्ग सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। श्री अमरनाथ सेवा समिति की तरफ से आज लंगर का आयोजन किया। इसी लंगर में सैकड़ों लोगों ने लंगर ग्रहण किया और सभी सदस्यों ने अपनी सेवा दी। पहले लंगर इशारिया मार्केट चौक में लगता था, वहाँ का सड़क का कार्य चल रहा है, इसलिए यहाँ लंगर लगाया गया था पुलिस थाना के सामने। और शाम को लक्ष्मी नारायण मंदिर में 151 थाली की आरती की जाएगी। इसमें निवेदन करता हूँ सभी भाई बहन वहाँ पे पहुँचने का कष्ट करें। अमरनाथ सेवा समिति मानगढ़ रजिस्टर्ड आज अपने महाशिवरात्रि पर भोले भंडारे का लंगर का आयोजन किया गया है। ये 25वां भंडारा है अपने अमरनाथ सेवा समिति का और ये अपने जनता के लिए लगाया गया है। और शिवरात्रि में आज लक्ष्मी मंदिर में शाम को आज 5 बजे आरती की जाएगी और सभी मेंबर हमारे पहुंचे हुए हैं, सब सेवादार भी आए हुए हैं। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व श्री नीलकंठ महादेव सेवा समिति द्वारा 24वां विशाल भंडारा नीलकंठ धाम में भी और हनुमानगढ़ काशी विश्वनाथ धाम में भी लगाया जा रहा है। शंकर जी की अपार कृपा, शहरवासियों का पूर्ण सहयोग, जिसकी वजह से आज ये संस्था ये कार्य कर रही है। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। आने जाने वालों का लोग बाबा के दर्शन कर रहे हैं, बाबा से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हमारी मनोकामना में जो भी भक्त आए वो लंगर प्रसाद लेकर जाए और शंकर जी का आशीर्वाद लेकर जाए। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि शहरवासी इसी तरह से संस्था का सहयोग करते रहेंगे और हम
इसी तरह से सेवा कार्य करते रहेंगे। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और महाशिवरात्रि पावन पर्व पर आज शंकर जी की खूब कृपा बरसती है। आज के दिन शंकर जी को, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के दर्शन हुए थे, इसलिए इस दिन को बहुत बड़ा मनाया था। आज हम बीकानेर से आए हैं और स्पेशल यहाँ पे हनुमानगढ़ का ये जो भव्य मंदिर बना है उसको देखने के लिए ही उपलक्ष्य में आए हैं। और आज महाशिवरात्रि है, तो आज के दिन सबको पता है कि शिव और पार्वती के आज के दिन ही शादी हुई थी और शिव पार्वती की शादी की सालगिरह मनाने के उपलक्ष्य में हर स्वागत में औरतें इस चीज़ का व्रत रखती हैं और वो भी कामना करते हैं कि शिव पार्वती की जैसी जोड़ी है और हमारे पति परमेश्वर की जोड़ी भी वैसी ही रहे और उन अमर सुहाग प्राप्त हो। और आज शिव पार्वती हमेशा प्रसन्न रहते हैं, पर आज के दिन वो अति प्रसन्न रहते हैं, इसलिए शिव पार्वती का व्रत करके आज के दिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम शिव पार्वती की पूजा करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा। आज सबसे बड़ी बात है, शिव पार्वती के मंदिर में हमेशा हमें शिव मिलेंगे या फिर शिवलिंग मिलेंगे और शिव पार्वती के जोड़े से जो प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है वो बहुत ही अपने आप में बहुत ही भव्य है और बहुत ही शुभ और अच्छी है, मनमोहक भी है और एक जोड़े से उनकी शिव पार्वती के मतलब बहुत ही प्रतिमा प्रसिद्ध भी है और साथ में अच्छी भव्य है। तो ये शिव जी का मंदिर जो ऊपर है, पुराना प्राचीन मंदिर है, ये करीब 2000 साल पुराना मंदिर है। यहाँ जो भी श्रद्धालु भगत लोग आते हैं इनकी मनोकामना पूरी होती है। जो भी इससे जुड़ गया है उसके हर काम सिद्ध होते हैं। दोस्तों, हम तो यही चाहते हैं कि बाबा के दर्शन सबको मिलते रहे, सर्व सुखी सब मंगल हो। जितने भी रुके हुए काम है लोगों के, जितने भी यहाँ के अंदर से परेशानी है, कोई भी व्याधा है, ये भोले बाबा के अंदर एक जल के लोटे में ही प्रभु खुश हो जाते हैं, अंदर से व्हील पावर बढ़ जाती है। यहाँ करीब आज के डेट के अंदर लगभग 25,000-20,000 के लगभग दर्शन करेंगे और ये बाबा की बहुत महिमा यहाँ करें। आज हम किले में आए हैं, जैसा कि सर्वविदित है ये बहुत काफ़ी प्राचीन मंदिर है और शिव जी का काफ़ी फेमस मंदिर है। शिवरात्रि के कारण तो यहाँ ज़्यादा धूम रहती है आज के दिन और बाबा के दर्शन कर रहे हैं, लाखों लोग आए हैं। बहुत जो भी यहाँ आता है अपने सच्चे मन से मनोकामना मांगते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हाँ जी, बहुत सबको दिया बाबा ने। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, जैसे कि पता ही है कि किले में स्थापित है तो फिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है ना। हम जब भी आते हैं मंदिर में बहुत कुछ मिलता है, जो भी मांगते हैं मिलता है, जो भी मन की इच्छा होती है पूर्ण होती है। ये बहुत प्रख्यात मंदिर है, 20 साल हो गए हमको, मनोकामना से ज़्यादा दिया है भगवान ने। ये मंदिर है प्राचीन किले का बटनेर दुर्ग के अंदर, तो यहाँ लगभग ये सबसे पुराना मंदिर है और यहाँ काफ़ी लोग आज आए हैं और सबकी मनोकामना भी पूर्ण हुई है। अब मैंने भी व्रत रखा है, काफ़ी लोगों ने भंडारा लगाया जिस तो बहुत बढ़िया लग रहा है, इतने लोग इकट्ठे हुए। चेष्टा ये है कि बाबा जो मन से कोई कामना मांगे तो पूर्ण होती है, तो बाबा उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं तो आते हैं। हनुमानगढ़ जिला खाद्य व्यापार संघ की बैठक जंक्शन स्थित व्यापार संघ धर्मशाला में आयोजित हुई। बैठक में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कृषि जिंसों की खरीद किए जाने के लिए पाबंद किए जाने के आदेश का व्यापारियों द्वारा विरोध किया गया। हनुमानगढ़ जिला खाद्य व्यापार संघ की बैठक जंक्शन स्थित व्यापार संघ धर्मशाला में आयोजित हुई। बैठक में जिले के सभी व्यापार मंडल अध्यक्ष, सचिव सहित कार्यकारिणी के पदाधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान सरकार की ओर से कृषि बाजार पोर्टल ई नाम के जरिए अनुमत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कृषि जिंस की खरीद किए जाने के लिए पाबंद किए जाने के आदेश का व्यापारियों की ओर से विरोध किया गया। संघ जिलाध्यक्ष कृष्ण जैन ने कहा कि इसका कोई फायदा नहीं। इस संदर्भ में व्यापारियों का डेलीगेशन क्षेत्रीय विधायक के साथ मुख्यमंत्री से मिलेगा। जब भी समय दिया जाएगा मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्या को रखकर समाधान करवाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में आड़त हरियाणा पंजाब की तर्ज पर 2.5% किए जाने का मुद्दा छाया रहा। इस बारे में भी मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि भारतीय खाद्य निगम की ओर से रबी सीजन में संग्रिया को छोड़कर पूरे जिले में कृषि जिंस की खरीद की जाएगी। संग्रिया में तिलम संघ की ओर से खरीद की जाएगी। इसका भी व्यापारी विरोध करते हैं, क्योंकि व्यापारियों का मानना है कि तिलम संघ से सुचारू रूप से कृषि जिंस की खरीद नहीं हो सकेगी। उन्होंने कहा कि संग्रिया में भी एफसीआई ही खरीद करे। उन्होंने बताया कि एफसीआई की ओर से अभी तक नोहर के व्यापारियों का आड़त का भुगतान नहीं किया गया। संग्रिया में नेफेड की तरफ भी आड़त बकाया है। इसके लिए बुधवार को जिला कलेक्टर से मुलाकात कर बकाया आड़त दिलवाने की मांग की जाएगी। बैठक में पदम जैन, अमृतलाल सिंगला, फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संतराम जिंदल, सुखदेव सिंह, जगजीत सिंह सहित जिले के अन्य व्यापारी मौजूद रहे। आज हनुमानगढ़ जिला खाद्य व्यापार संघ की बैठक हुई। इसमें सभी व्यापार मंडल अध्यक्ष, सचिव, कार्यकारिणी सभी हमारे पदाधिकारी सभी पधारे। आज विशेष मुद्दा ये रहा कि राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी किया है, कृषि बाजार पोर्टल ई नाम के द्वारा
अनुमत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने हेतु पाबंद किया है, उसका हम सभी व्यापारी विरोध करते हैं। इसका कोई फायदा नहीं। राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आज ही हमने सीएम हाउस में एक नोट कराया है कि हम हमारा डेलीगेशन मिलना चाहते हैं। जब भी हमें समय मिलेगा सीएम साहब को बताएंगे। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय हैं, सुन के हम इसका समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमने सभी स्थानीय जो हमारे विधायक हैं, चाहे नौर, भादरा, पीलीभीत, संगरिया, हनुमानगढ़, सबसे गंगानगर वाले अपना प्रयास करें, मिलके हम टाइम लेके उनको अपनी बात रखेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा इसका समाधान होगा। दूसरी बात, हमारी आड़त हरियाणा पंजाब की तर्ज पर 2.5% करने का हमने मुद्दा रखा है, वो भी मुख्यमंत्री महोदय से हमने बार बार ज्ञापन दिया है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने अच्छा बजट पेश किया है, हमारी भी बात सुनेंगे, हम बात पहुंचाएंगे। हमने ज्ञापन पहले भी दिया और देंगे। दूसरी बात, एफसीआई द्वारा हमारे सारे जिले में खरीद एफसीआई द्वारा सिर्फ संगरिया में तिलम संघ को दिया है, उसका भी हमने विरोध किया है कि तिलम संघ को नहीं दी जाए, कि उनसे व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलेगी, एफसीआई को दी जाए। और दूसरी एक हमारी मांग, नौर में अभी तक एफसीआई ने आड़त नहीं दी है, वो भी दिलवाने की बात की है। संगरिया में नेफेड द्वारा आड़त अभी पेंडिंग है, उसकी भी हम मांग करेंगे। इसके लिए आड़त दिलवाने में मैं माननीय जिला कलेक्टर महोदय का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने हमारी बात को रखकर सारी हमारे संगरिया में हमारी मुआवजा राशि आ गई है, आड़त हमारी 20 लाख आ गई है और आने के प्रयास जारी हैं। नौर की भी हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे, परसों हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे। कलेक्टर साहब हमारी बात को ध्यान से सुनकर सारी बात लिखते हैं और हमारे तिलम संघ वाला भी उन्होंने लेटर लिख दिया है, एफसीआई की खरीद की जाए। इसके लिए हम मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय हमारे विधायक, लोकप्रिय विधायक हनुमानगढ़ चौधरी विनोद कुमार जी को भी अवगत कराया है। समय लेकर हम वहाँ जाएंगे, सारे व्यापारी इकट्ठे हो जाएंगे। उन्हें पूरा विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुनेंगे। अध्यक्ष जी ने काफ़ी बातें बता दी हैं। हम तो हमारे हरमन प्यारे मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहते हैं भी आपने इतना अच्छा बजट दिया, किसान, व्यापारी सारे खुश हैं। ये समस्या जो आपने अब आ गई है, इस पर आप जो टाइम मांग रहे हैं व्यापारी, आप इनको टाइम दे करके बिठा करके हमारी जो समस्याएं हैं उनको हल करें। और आपकी मेहरबानी से गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में नरमे की फसल भी बहुत बढ़िया हुई, भाव भी आपकी मेहरबानी से अच्छे मिले और जो आने वाली रबी की फसल है वो भी बहुत अच्छी है। ये प्रदेश मालामाल हो जाएगा, पर ऐसी जो व्याधियां हैं उसको आप दूर करने की मेहरबानी करें। जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक के दुकानदारों व रेहड़ी चालकों के बीच विवाद हो गया। रेहड़ी चालकों ने आरोप लगाया कि उनकी रेहड़ियां हटवाकर वहां वाहन खड़े कर दिए गए हैं, जो कि न्याय संगत नहीं है। जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक से बस स्टैंड रोड पर स्थित दुकानों के दुकानदारों व फल सब्जी रेहड़ी वालों में मंगलवार सुबह विवाद हो गया। विवाद का कारण दुकानदारों की ओर से अपनी दुकानों के सामने बने फुटपाथ पर कारें खड़ी करना था, क्योंकि जिस जगह कारें खड़ी की गई वहां फल सब्जी की रेहड़ियां लगती थी। इससे रेहड़ी लगाने वाले लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दुकानदारों ने अपने वाहनों को यहाँ से हटाकर उन्हें रेहड़ियां नहीं लगाने दी तो वे हड़ताल कर देंगे। रेहड़ी लगाने वाले लोगों का कहना था कि वे गरीब हैं, बस स्टैंड रोड पर सब्जी फल की रेहड़ी लगाकर अपना व अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन मंगलवार सुबह बस स्टैंड रोड के दुकानदारों ने उस जगह फुटपाथ के दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी कर दी जिस जगह वे अपनी रेहड़ियां लगाते हैं। साथ ही कहा कि उनकी 4-4 फीट की रेहड़ी तो पुलिस प्रशासन को दिखती है, लेकिन वे दुकानदार जिन्होंने दुकानों के आगे 10 से लेकर 20 फीट तक सड़क पर कब्जा कर रखा है, उनके अतिक्रमण पुलिस को दिखाई नहीं देते। पूरा दिन दुकानों के आगे दुकानदारों के वाहन खड़े रहते हैं, इससे आवागमन बाधित होता है। इसलिए अगर पुलिस प्रशासन उनकी रेहड़ियां हटवाना चाहता है तो पहले दुकानों के आगे किए गए अतिक्रमण को हटवाया जाए, फिर वे यहाँ से अपनी रेहड़ियां हटाने को तैयार हैं। रेहड़ी लगाने वाले लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि दुकानदारों के वाहन हटवाकर उन्हें रेहड़ियां लगाकर परिवार का गुजर बसर करने दिया जाए। हम गरीब आदमी है, हम हमारा गुजारा करते हैं। आज इन लोगों का त्योहार का टाइम है और इन लोगों ने हमारे पास यहाँ रेहड़ी गाड़ियाँ लगा दी कि तुम भूख मरो। आज त्योहार के दिन, शिवरात्रि वाले दिन भी बुरा का दिन है, ठीक है। उसके बाद हमारी 4 फुट रेहड़ी दिखती है सबको, ये 15-15, 20-20 फुट बाहर बैठे कोई कुछ नहीं करता। पहले हम कहते हैं इनको हटाओ, फिर हम हटा जाएंगे। सीधी सी बात है, हम प्रशासन हमारे 4 फुट रेहड़ी दिखती है, ये 20 फुट बाहर बैठे, एक कोई नहीं दिखता। इतना सामान, इतने व्हीकल इनके लगे होते और हमारे 4 फुट रोटी कमाए खा रहे गरीब आदमी, वो इनको दुखती है। सीधी बात है, प्रशासन से हमारे को कमाए खाने दो, गाड़ी हटाओ। 4 फुट तो ये पार्किंग भी नहीं है, फिर भी गाड़ी खड़ी है। अब अनिल जी को कहा तो अनिल जी कहते हैं कि जी मेरा काम नहीं है ये काम, तो किसका काम है? काम तो उनका ही है जी, वही कर सकते हैं, गाड़ी वो चक्के ले जाते हैं।
बंद करेगा जी, हम नहीं लगाए, कल से हम बैठेंगे ना हम लोग। सीधी बात है कि ये जो कारें लगा रहे हैं इलीगल तरीके से बिल्कुल गलत है। कार पार्किंग तो है भी नहीं है, ये बाइक पार्किंग मानते हैं होगी, लेकिन कानून तो वो भी नहीं है। ये नक्शा दे रखा है, इनकी दुकानें देखो बीच उठा के निकली हुई रोड से, या तो इलीगल, तो ये इलीगल है, सारी दुकानें इलीगल बैठी है। 4 फुट की रेडी लगती है, 4 फुट की रेडी है, रोड पे कोई व्यवस्था भी नहीं खराब हो रही है। 4 फुट उधर है, 4 फुट उधर है, रोड चलती है पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कार जो खड़ी है इनकी 8 फुट की कार है, रोड नहीं रोकेगी कार, इस कार को ही रोकना पड़ेगा। यदि आज हम इनसे शांति से बात करें, दुकानदार से यदि मानते हैं ठीक है, और हम कलेक्टर साहब देंगे, कल हमारी हड़ताल है पूरी तरह से। एक इनका सिस्टम ये भी रखा जा रहा है कि कई रेडी वाले ये भी कह रहे हैं कि ये 80 रुपए चीज होती है, ये कहते हैं 50 लगाओ, 40 लगाओ, यदि नहीं देंगे तो सुबह कारें लगा दी। ये कारें लगाई, मान लो कि 2 कारें लगा दी थी, यदि ये कारें लगा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, कारें लेकर हमारे पास, इनके पास कारें कम पड़ेगी, हमारे पास रेडियन ज्यादा है, हमारे 500 रेडियां हैं। यदि हम रेडियां 500 लगा दी ना दुकानों के आगे, तो यहाँ से दुकानें नहीं दिखेगी, सिर्फ रेडियां ही दिखेगी। ये बात ध्यान के ये दुकानदार सब ध्यान में रख लें कि रेडी वाले भी एक हैं और ये दुकानदार एक हो रहे हैं, तो हमारे कारण ही इनकी दुकानें चल रही हैं। ये नहीं है कि इनके दुकानें हमारे, ये तो ये कहते हैं कि हमने तुम्हारी दुकानें बना के बसाई है, तो दुकानें ये रेडियां लगने के बाद ये मार्केट चालू हुई है। पहले तो आपने देखा हो यहाँ पे कौन सी रेडियां लगती थी और कोई मार्केट नहीं थी। आज ये थोड़े बोलने लगे हैं कि हमारी दुकानों में ग्राहक नहीं आ रहे, तुमने अपने अपने व्हीकल ले रखे हैं, कारें तुम्हारे घर पे खड़ी करो ना तुम जाके, बाइक तुम्हारी दुकान के आगे नहीं खड़े करेंगे, हम तो तुम्हारी दुकान के आगे खड़ी करेंगे, तो वो उस बात का मुद्दा तो है नहीं कोई बात का। हम तो ये आज चेयरमैन साहब से मिलेंगे जाके, यदि आप तोड़ रहे हो, यदि कब्जा ही तोड़ते हो तो इनका कब्जा क्यों नहीं तोड़ रहे आप? 20 उठा के बैठेंगे, कब्जा तोड़ो इनका भी, दुकानें बना रखी सारी। जाम तो यहाँ से लगता है मैन, वहाँ से ये जो रेडी है वो तो चलती फिरती है, आगे पीछे भी हो जाएगी। ये तो पट्टे हो गए उनके, इनको हटाओ आप। फुटपाथ भी है, ये 4 फुट का फुटपाथ है, 15 फुट आगे छपरे लगा के इनको हटाओ, रोड खुली हो जाएगी। पब्लिक जो रोड 100 फुट है वो तो पूरी हो जाएगी इसमें। सदर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 ग्राम चिट्टे सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा जिले में चलाया जा रहा नशे के खिलाफ अभियान निरंतर जारी है। इसी क्रम में सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को चिट्टे सहित गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सदर थाना प्रभारी चंद्रभान धुआं ने बताया कि सदर पुलिस ने गांव झंडावाली में कई स्थानों पर दबिश दी। इस दौरान 7 ग्राम चिट्टे सहित रघुवीर नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान पुलिस ने अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों की भी धरपकड़ की है। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की है। श्रीमान आईजीपी साहब बीकानेर और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा नशे के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार का अभियान चल रहा है तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी का अभियान चल रहा है। इसी क्रम में उच्च अधिकारी के निर्देशानुसार सीओ साहब प्रशांत जी के नेतृत्व में जंक्शन टाउन थाना गोलूवाड़ा आदि की टीमें हैं, उन्होंने झंडावाली के अंदर आज जो वांछित अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए जो आसूचना प्राप्त हुई थी उसके आधार पर संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी थी। संदिग्ध की गिरफ्तारियां तो नहीं हो पाई आरोपियों की, लेकिन उनकी उपस्थिति के बाबत वहां से कुछ लीड मिली है जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी भी क्रम में गश्त के दौरान है वो मेरे द्वारा मुलजिम है रघुवीर सिंह, तो उसको गिरफ्तार करके 7 ग्राम चिट्टा बरामद किया है, जिस पे प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और गोलवाड़ा SHO के नाम तफ्तीश कर रहे हैं। इसके अलावा गाड़ियों वाहनों की चेकिंग भी की थी, तो थाना स्टाफ के द्वारा 2 वाहनों को भी सीज किया गया है बिना नंबरी। एक व्यक्ति को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है और एक के विरुद्ध पहले आपराधिक प्रकरण दर्ज है, आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो उसको भी हम पाबंद करवा रहे हैं 110 CRPC के लिए। और अब लगता है का हाजिर बताऊं छोटे से बारीक के। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो,
नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जिला कुश्ती संघ द्वारा गांव मक्कासर में जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला कुश्ती संघ की ओर से मंगलवार को जिला स्तरीय सब जूनियर व जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन गांव मक्कासर स्थित भागीरथ व्यायामशाला में किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता भादरा से आई राजबाला ने की। कुश्ती प्रतियोगिता में पहलवानों ने दमखम दिखाया। सभी पहलवानों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। मौजूद दर्शकों ने पहलवानों का हौसला बढ़ाया। अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि कुश्ती प्राचीन भारतीय कला है, इसे संरक्षित करने के लिए सभी को भागीदारी निभानी चाहिए। साथ ही कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सिर्फ उन्हें उचित मार्गदर्शन देने की जरूरत है। यदि ग्रामीण प्रतिभाओं को मार्गदर्शन मिलेगा तो वे भी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र व देश का नाम रोशन करेंगे। जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष विजय सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में सब जूनियर बालक वर्ग में 45 किलोग्राम भार वर्ग में अशरफ खान, 48 किलोग्राम भार वर्ग में सतीश कुमार, 51 किलोग्राम भार वर्ग में रोहित सिंह, 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिंस, 65 किलो भार वर्ग में अभिषेक तथा 31 किलो भार वर्ग में समीर जाट ने प्रथम स्थान हासिल किया। उन्होंने बताया कि 65 किलोग्राम भार वर्ग में किरण सुरेशिया व 68 किलो भार वर्ग में मोनिका भादरा प्रथम स्थान पर रही। विजेता खिलाड़ी 4 मार्च से झुंझुनू में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। आज जिला कुश्ती संघ द्वारा जिला स्तरीय सब जूनियर व जूनियर बालक और बालिका वर्ग कुश्ती प्रतियोगिता करवाई गई है और जो पहलवान विजेता रहे हैं वो 4 मार्च को झुंझुनू में जो राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता होगी वहाँ भाग लेंगे। और उसके बाद जो वहाँ से बच्चे जीतेंगे वो पटना बिहार में 22 मार्च से होने वाली नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। आज पूरे हनुमानगढ़ से एकेडमी आई, जैसे राजवाला एकेडमी, फौजी एकेडमी, बिराम से चंडीगढ़ में खड़ा, उसका दर्शन सिंह पहलवान का खड़ा, भागीरथ व्यायामशाला जस्सी पहलवान का खड़ा, लगभग सभी एकेडमियों के बच्चों ने भाग लिया। बेलौल नगर से भी और कमरानी से भी बच्चे आए और अच्छा कंपटीशन रहा है। हाँ, जो पीछे 31 मार्च 2019 तक जिन जिन बच्चों के मेडल लगे थे उनकी इनामी राशि हमें अभी भी सूचना मिली है कि वो खातों में डाल दी गई है। और अभी यहाँ हमारे एक जो पहलवान गुरप्रीत सिंह है उन्होंने वेरीफाई भी किया है कि उनको जो सेकंड आने पर 50,000 रुपया और थर्ड आने पर 30,000 रुपया आना था वो 80,000 उनके खाते में आ चुका है। तो इसके लिए हम सरकार के धन्यवाद करते हैं क्योंकि कई सालों से ये राशि अटकी पड़ी थी। हनुमानगढ़ जिले का लगभग 35 से 40 लाख रुपया अटका पड़ा था, तो ये बच्चों के खाते में आ जाएगा तो उसका बेनिफिट ही होगा। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आगाज मंगलवार को टाउन स्थित राजू पैलेस में किया गया। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आगाज मंगलवार को किया गया। इसमें ग्राम जल एवं स्वच्छ समिति सदस्य, पंचायती राज संस्था प्रतिनिधि व क्रियान्वयन सहयोग एजेंसी सदस्य भाग ले रहे हैं। कार्यशाला का उद्घाटन जिला परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सीजा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता मनोज कुमार सिंह व KRC के राजेश जैन की ओर से मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यशाला के उद्घाटन मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सीजा ने कहा कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह योजना भारत सरकार की ओर से राजस्थान सरकार के मार्गदर्शन में चलाई जा रही है। इस योजना के तहत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के माध्यम से प्रत्येक घर में नल का कनेक्शन किया जाना है। जन सहयोग की 10% की राशि DWSC के खाते में रहेगी। उन्होंने बताया कि 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की व्यवस्थाओं व योजनाओं की क्रियान्वित करना, ग्राम पंचायतों में आने वाली समस्याओं का किस प्रकार से समाधान किया जाए उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यशाला आयोजकों ने बताया कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत KRC की ओर से 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला का यह आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने मिलकर सामूहिक कार्यक्रम चलाया है। इस मौके पर प्रिंस राज पुरोहित, विक्रम यादव, प्रीति गुरनानी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। भारतीय स्तर पर कार्रवाई होनी थी, वो अपन ने खूब पिछले दिनों में मेहनत करके की है। जितनी भी VAT थी हमारी वो सारी अप्रूव हो चुकी है और अकाउंट्स भी सारे ओपन हो चुके हैं और कुछ 350 अकाउंट्स है जो प्रोसेस में। तो जो भी साथी पधारे हुए जिनके भी अकाउंट्स अभी होने बैंक में प्रोसेस होने लगे थे और जो भी अपन ने कलेक्शन किया लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का अपना कलेक्शन हो गया है, जो अपने को
शायद 15 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करना है। तो उसमें अपन ने यहाँ पे शुरुआत में काफ़ी परेशानियाँ थी अपने को। राष्ट्रीय जल जीवन हमारी एक महत्वाकांक्षी स्कीम है जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार के मार्गदर्शन में चलाई जा रही है, जिसमें इस योजना जब ये पूरी होगी तो इसमें प्रत्येक घर के अंदर नल का कनेक्शन किया जाएगा। इसमें हम लोग ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के माध्यम से ये वहाँ मौके पर रहेंगे, फैसिलिटेटर के रूप में एक तरह से काम करेंगे। इनको कोई भी समस्या आती है तो इनका सहयोग करेंगे। जो 10% की जन सहयोग की राशि है वो भी DWSC जो BWSC है वो उनके खाते में रहेगी। तो हमारा पूर्ण इसमें सहयोग रहेगा और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के क्रम में इसमें प्रत्येक घर में नल का कनेक्शन होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण है कि किस तरह से इनकी व्यवस्थाएं फील्ड में रहेगी, किस तरह से ये क्रियान्वित करेंगे और किस तरह से हमारी ग्राम पंचायतों में कैसी कैसी समस्याएं आएंगी और उन सबका ये समाधान है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत KRC द्वारा 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण पंचायती राज सदस्य, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति और ISA मेंबरों के लिए आज यहाँ राजवीर पैलेस में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, जैसा कि इसके नाम में उल्लेखित है मिशन, अभी राज्य सरकार और भारत सरकार ने मिलकर सामूहिक एक कार्यक्रम चलाया है, जिसके अंदर जो ग्रामीण लोग हैं, जो भी भारत की ग्राम है और जो लोग हैं, उनके घर, हर घर में शुद्ध जल 55 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए मिशन जो है चलाया जा रहा है। यह उपलब्धि बहुत बड़ी होगी। इसका जो है कैसे प्लानिंग किया गया, कैसे इसका आगे संचालन होगा और फिर आगे इसके बाद में कैसे क्रियान्वित होकर और फिर जो ऑपरेशन किस तरीके से होगा, इसके बारे में इस प्रशिक्षण के जो दौरान हम लोग इनको अवगत कराएंगे। जैसा कि इस प्रशिक्षण में स्टेक होल्डर जो सरपंच, पंचायती राज मेंबर, इनको रखा गया है। ये पूरी योजना ग्राम के प्रतिनिधि पर निर्भर है। इसमें उसकी ओनरशिप दी गई है। इसमें जो जन सहभागिता का एक बहुत बड़ा रूप दिया गया है, क्योंकि जो योजना लग रही है उसमें 10% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ग्रामीण लोगों से लिया जा रहा है, जिसके घर पे नल दिया जा रहा है। तो उसमें जन सहभागिता का बहुत बड़ा रूप है और उसको क्रियान्वित करने के लिए वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और वहाँ के लोग हैं, उनकी ओनरशिप इसके अंदर आएगी। इस सबको समझाने के लिए, इसको क्रियान्वित करने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। टाउन स्थित सरकारी अस्पताल के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना मंगलवार को 96 दिन भी जारी रहा। साहब कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। साहब कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। MP साहब कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। टाउन स्थित जिला अस्पताल के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना मंगलवार को 96 दिन भी जारी रहा। समिति सदस्यों ने बताया कि 1976 में स्थापित टाउन का जिला अस्पताल, जिसके बेस पर हनुमानगढ़ को मेडिकल कॉलेज मिला है, उसी को चंद राजनेता अपने स्वार्थों के लिए बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जिला अस्पताल के स्थानांतरण को लेकर शहर के नागरिक जागरूक हैं तथा वे इसे कहीं नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि आंदोलन में शहर वासियों के साथ साथ तमाम संस्थाओं का सहयोग मिल रहा है। नागरिकों ने शासन प्रशासन की कार्यशैली की निंदा करते हुए कहा कि जिला बनने से पूर्व हनुमानगढ़ टाउन में अनेक सरकारी कार्यालय थे, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी तो कभी कांग्रेस के राजनेताओं ने अपने स्वार्थ पूर्ति के चलते तमाम दफ्तरों को जंक्शन में स्थानांतरित कर दिया। टाउन के लिए बचा यह जिला अस्पताल, उसे भी यहाँ से अब स्थानांतरित करने के कुप्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनेताओं के षड्यंत्र भरे इन प्रयासों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर संघर्ष समिति के जसकरण सिंह, नवाब खां, भगवान सिंह, देवेंद्र पारिक, बलकरण सिंह, भागीरथ सुथार, भीम सिंह राघव, सुशील जैन, हरि खदरिया, अनिल मोहन मिश्रा, कैलाश शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जिला अस्पताल संघर्ष समिति के तहत आज 96 दिन संघर्ष समिति के सदस्यों ने आज धरना लगाया। हमारी जो मुख्य मांग है, जिला अस्पताल हनुमानगढ़ टाउन मेडिकल कॉलेज से संबंध रहे, इसकी 100 सीटें बढ़ाई जाए और 50 करोड़ रुपए इसके विकास पर लगाया जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। तो धरना लगातार जारी रहेगा। मैं सारा विधायक, जनप्रतिनिधि, पार्षदों सबसे मिल लिए, लेकिन हमारी अजय तक कहीं कोई गौर कौन करी नहीं, सिर्फ आश्वासन दिए है।
अगर हमारी मांग पूरी ना हुई तो धरना प्रदर्शन भी लगातार जारी रहेगा और ये आंदोलन ने मैं सारे जिले में पूरे जोर शोर चलावांगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।